और उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, होली का ये पर्व आप सबको, पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को इस होली के महापर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये होली का पर्व आप सबके जीवन में नए रंग लेकर के आए और ये देश, ये प्रदेश जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है, जो उनकी सोच है कि हमने विकसित राष्ट्र बनाना है। जैसा अभी आदरणीय ज्ञान जी ने कहा है कि हम चुनाव के अंदर हैं और हम आने वाले 25 मई को हमने इस देश और प्रदेश को विकसित हरियाणा और विकसित राष्ट्र की तरफ मजबूती से बढ़ाना है। हम सब मिलकर के, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है, जो उनकी सोच है, और दिन रात जो सोच को लेकर के देश के 140 करोड़ लोगों के भावनाओं को आगे बढ़ाते रहते हैं, उनके अनुरूप काम करते रहते हैं, हम सब भी मिलकर के उनकी उस भावना को मजबूत करने का काम करें ताकि ये विकसित राष्ट्र गति से आगे बढ़ सके, ये विकसित भारत बन सके। उसके लिए हम सब ने काम करना है, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में वोट्स की गिनती होती है और उसमें जो सर्वोच्च वोट लेकर के आता है वही इस देश के अंदर शासन तंत्र को आगे बढ़ाने का काम करता है। मैं आप लोगों के बीच में आज इस पवित्र पर्व के अवसर के ऊपर ये बात कहना चाहूंगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर हर क्षेत्र के अंदर अगर हम देखेंगे, एक विकसित भारत की मजबूत नींव रखी है और एक टारगेट भी दिया है हमें कि 2047 तक ये राष्ट्र, ये भारत, ये आत्मनिर्भर भारत बने, ये विकसित राष्ट्र बने, उसको लेकर के हमने काम करना है। और मुझे खुशी है इन 10 वर्षों में जो हमारी डबल इंजन की सरकार ने काम किए हैं, और मुझे ध्यान में भी है कि हरियाणा के अंदर भी मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर जो गुड गवर्नेंस का काम देखने को मिलता है वो काबिले तारीफ है। अगर हम देखते हैं पूरे देश के अंदर अगर गुड गवर्नेंस में काम हुआ है, लोगों तक एक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचा है, तो उसमें मनोहर जी की योजनाओं का एक बड़ा योगदान है हमें, क्योंकि इन सब विषयों को मिलकर के आगे बढ़ाना है और हम ये संकल्प लेकर के जाएं कि जो भी कहीं कोई समस्या है या कोई किसी को आवश्यकता है, इस चुनाव के बाद हम सब मिलकर के उसको प्राथमिकता के आधार के ऊपर पूरा करने का काम करेंगे, ताकि लोगों को वो सुविधाएं मिलें, लोगों तक सरकार पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। यही लक्ष्य हमारी इस डबल इंजन सरकार का रहा है और इस डबल इंजन सरकार के इस लक्ष्य को पूरा करना ये हम सब की जिम्मेवारी है। आज मैं इस शुभ अवसर के ऊपर आप सब महानुभाव को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और हमारे मीडिया भाई भी
आज भारी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। मैं मीडिया कर्मियों को, क्योंकि दिन रात वो लोगों की सेवाओं में, लोगों तक सरकार की आवाज को पहुंचाने में वो लगे रहते हैं, मैं उनको भी इस होली महापर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम ये संकल्प लेकर के जाएंगे आज इस पवित्र, क्योंकि ऐसा त्योहार है और ये हमारे त्योहार, ये भाईचारे को आपस में मिल बांट करके हम इन त्योहारों को मनाते हैं। हमारा प्रेम और बढ़ता है ऐसे पर्वों के अवसर के ऊपर, और ये पर्व कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। और हम देखते हैं कि अभी ये जो होली का पर्व है और हमारे सामने हमारी नई फसल भी आ रही है, और वो फसल हम सब के घर के अंदर आएगी। एक खुशी का वातावरण है। हर त्योहार जब भी आता है कोई ना कोई खुशी वो साथ लेकर के वो आता है, और ये हमारे संस्कार संस्कृति है। इसको प्रागण करने का काम, इसको मजबूती से आगे बढ़ाने का काम भी पिछले 10 वर्षों के अंदर इस डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने वो किया है, ताकि लोग खुश रहें और विकास की गति के ऊपर देश आगे बढ़े। देश की समस्या कनेक्शन इस सरकार ने पहुंचाने का काम किया है। चाहे हमारी माताओं को, बहनों को लगभग 11 साढ़े 11 करोड़ जो शौचालय बना करके देने का काम भी इस सरकार ने इन्हीं 10 वर्षों के अंदर किया है। और चाहे हमारी जो बहनें हैं, जो हमारे भाई हैं, उनको 4 करोड़ से ज्यादा आवास बना करके चाबियां सौंपने का काम भी वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। लगातार ये देश एक विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मैं सभी कार्यकर्ताओं से, सभी प्रदेशवासियों से, सभी देशवासियों से ये अपील करूंगा कि आइए और उठिए, और उठ करके हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस विजन को जो उन्होंने लिया है कि 2047 तक हमने विकसित राष्ट्र बनाना है, इसके अंदर मिलकर के योगदान दें। और आने वाले इस 25 मई के चुनाव के अंदर एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी को देकर के यहां से 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी को बड़े मैंडेट के साथ पहुंचा करके उनको तीसरी बार हमारा हरियाणा, जिस प्रकार से 2019 के चुनाव में हरियाणा ने एक बड़ी भूमिका अदा की थी, और उस भूमिका के अंदर हमारा हरियाणा भी विकास की गति के अंदर आगे बढ़ा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा से विशेष उनका स्नेह है, उनका लगाव है। लंबे समय तक वो हरियाणा के अंदर रहे हैं, और हरियाणा के लोगों की भी एक बड़ी जिम्मेवारी है कि नरेंद्र मोदी जी को अब की बार भी
10 की 10 लोकसभा की सीटें यहां से कमल के फूल के ऊपर दे करके उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपनी भूमिका अदा करेंगे। आप सबको मैं पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं इस होली महापर्व की। ये रंगों का त्योहार आपके जीवन में और प्रदेश के लोगों के जीवन में नए नए रंग भर करके आए, ऐसी मैं परमपिता परमात्मा भगवान श्री राम से कामना करता हूं। जय श्री राम। अभी सभी सज्जन यहीं पर अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, ज्ञानचंद गुप्ता जी स्पीकर साहब और कंवरपाल जी आगे आएंगे और एक लाइन में। चंडीगढ़ से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अभी आप सुन रहे थे, जिन्होंने होली की बधाई दी है। सीएम आवास में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, जहां पर देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद है, ज्ञानचंद गुप्ता स्पीकर वहां पर मौजूद है और होली का ये पर्व होली मिलन समारोह वहां मनाया जा रहा है। वहीं से ये लाइव तस्वीरें सामने आ रही है जो हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ देखिए रंगों की होली, दूसरी तरफ ये फूल नजर आ रहे हैं, जो फूलों के साथ भी होली खेली जाएगी। अब रंगों के साथ तो देखिए होली खेलते आपने कई लोगों को देखा होगा, लेकिन फूलों के साथ भी होली खेलने का जो प्रचलन है अब वो मथुरा वृंदावन से बाहर निकलकर बाकी देशवासियों के बीच भी काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें देख लीजिए आप, सीएम आवास से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज पूरे देश भर में होली का ये रंगों का त्योहार पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और ये देखिए मुख्यमंत्री अब एक दूसरे पर वहां पर सभी लोग फूलों के साथ ये होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें सीएम आवास से आप देख रहे हैं। और इस होली की अगर हम बात करें जो फूलों से खेली जाती है, तो मथुरा वृंदावन में तो इसे फूलमार होली के नाम से जाना जाता है, जहां पर सभी जो हुरियारे होते हैं, हुरियारन होती है, एक दूसरे पर फूलों के साथ होली खेलते हैं। और इस होली का प्रचलन अब पूरे देश में भी काफी ज्यादा बढ़ने लगा है। लोग रंगों का इस्तेमाल कम करने लगे हैं और फूलों का इस्तेमाल ज्यादा करने लगे हैं। तो तस्वीरें देख लीजिए आप, हर्ष उल्लास के साथ बेहद उत्साहित यहाँ पर सभी भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यकर्ता ही होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास पर जो पहुंचे हुए हैं, लगातार देखिए हर जगह से हम तस्वीरें तो आपको दिखा ही रहे हैं। होली है और होली के इस रंगों के उत्सव में पूरा देश जो है वो होली की खुमारी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। रंगों की होली से एक तरफ लोग होली खेलते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ फूलों की होली से भी खेला जा रहा है। और ऐसी तस्वीरें अमूमन देखी जाती है जो उत्तर प्रदेश से सामने आती है। वहां पर जो तमाम कार्यकर्ता देखिए पहुंचे हुए हैं, लोग पहुंचे हुए हैं, मेहमान जो पहुंचे हुए हैं, उन पर फूलों की बरसात करते हुए, फूलों के साथ होली खेलते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता इन तस्वीरों में आपको साफ तौर पर नजर आ सकते हैं। लाइव तस्वीरें हैं चंडीगढ़ से मुख्यमंत्री आवास की। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां उनके आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। और उनको देखिए बुके गिफ्ट करते हुए भी, फूलों का ये गुच्छ देते हुए भी वहां पर जो उनसे मुलाकात करने के लिए तमाम लोग पहुंचे हुए हैं वो नजर आ रहे हैं। गजब का उत्साह देखिए, गजब का उमंग जो है वो नजर आती है होली के दिन। बच्चों से ले ये जो उत्साह, हर्ष उल्लास नजर आता है, ये अपने आप में काफी ज्यादा खास हो जाता है, क्योंकि पूरे देश में आज गलियों से लेकर सड़कों तक, सीमाओं तक, हर जगह इसी तरह की खुमारी जो होती है वो नजर आती है। और उसी तरह की तस्वीर सीएम आवास से भी देखिए नजर आ रही है। होली का पर्व एक ऐसा पर्व है जो हर इंसान को एक बराबर लाकर खड़ा कर देता है। एक बराबर उत्साह होता है लोगों के अंदर उस दिन। होली की जो खुशी होती है लोगों के अंदर, वो तमाम, ये देखिए सीधी तस्वीरें सीएम आवास से हम आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री से मिलने के लिए तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। उनको वहां पर उनका अभिनंदन करते हुए देखिए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, उनको रंग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। होली का ये पर्व बेहद खास और बेहद उमंग भरा, बेहद उत्साह भरा। पूरे देश से अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आई और ये तस्वीरें सीएम आवास से सामने आ रही है जहां देश भर में होली की खुमारी छाई हुई है। तो देखिए मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचाते भी अब आगे बढ़ते हुए तमाम लोग जो उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे वो वहां पर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश को, देश को होली की शुभकामनाएं तो दी हैं, उन्होंने अपना संदेश तो दिया है, साथ ही साथ उन्होंने अभी क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस भी नजदीक है तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा करने से परहेज कोई नेता ऐसे वक्त में नहीं करता है और लगातार
उनकी तरफ से कहा जाता है कि 10 लोकसभा सीटें आती हैं प्रदेश में तो 10 की 10 सीटों पर फिर से क्लीन स्वीप करेंगे बीजेपी और फिर से जीतेंगे। तो देखिए अलग तरह की खुमारी, अलग तरह की तस्वीर सीएम आवास से नजर आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है और वहां इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक दूसरे पर फूल बरसाकर होली खेली जा रही है। जो अमूमन रंगों से होली खेली जाती है वहां पर ये अब नया प्रचलन जो यूजुअली उत्तर प्रदेश में देखा जाता था, फूलों से लोग होली खेलते थे, एक दूसरे पे फूल फेंक कर होली का ये त्योहार मनाते थे। अब उसी तरह की तस्वीर देखिए सीएम आवास से भी नजर आ रही है।